अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदव व इन तवल्लव फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। मोहतरम सदर इजलास, नाज़िम जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों, काबिल कद्र ख़वातीन इस्लाम, पर्दानशीं इस्लामी माएँ और बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िली जमीयत अहले हदीस साहिबगंज बरहेट ब्लॉक के जानिब से आपके गांव फुलभंगा में खालिस दीनी व इस्लाही प्रोग्राम का आज इनेकाद किया गया है। आज के इस प्रोग्राम का सिर्फ और सिर्फ मकसद इस्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत के मुअक्कर उलमाए किराम आज हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। एक के बाद दिगरे इंशाअल्लाह उनका खिताब होगा। अल्लाह तबारक व तआला का हमें और आपको इस बात पर शुक्र अदा करना चाहिए कि उस रब्बे करीम ने हमें और आपको कुरान और हदीस का मानने वाला बनाया, सही दीन की सिराते मुस्तकीम की रहनुमाई फरमाई। इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बल्कि हम अल्लाह की जितनी भी तारीफ करें, जितनी भी बड़ाई बयान करें, जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बिदात से, शिर्क से, गुमराही के रास्ते से बचा करके हमें और आपको कुरान और हदीस का रास्ता, सिराते मुस्तकीम पर चलने का मौका और चलने की तौफीक बख्शी। इसीलिए आज हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। अहले हदीस का मनहज क्या है, अहले हदीस किसको कहते हैं, ये बात आइए हम जरा मुख्तसर अंदाज में जान लें। हम लोग खानदानी और पैदाइशी तौर पर अहले हदीस है, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं है। बस हम ये जानते हैं कि हम अहले हदीस हैं, अहले हदीस घर में पैदा हुए हैं, हमारा गांव अहले हदीसों का है, हमारा माहौल अहले हदीसों का है। लेकिन अहले हदीस किसे कहते हैं, ये बात जानना भी जरूरी है। असल में अहले हदीस हदीस वाले जो हदीस की पैरवी करते हैं, जो हदीस की इत्तबा करते हैं, हदीस पर चलते हैं, उनको अहले हदीस कहते हैं। लेकिन हदीस किसको कहते हैं पहले ये भी जान लें। हदीस सबसे पहले अल्लाह के कलाम को हदीस कहा जाता है।
कुरान करीम को भी हदीस कहा जाता है। आप हर खुतबा में पढ़ते हैं और ये मासूर खुतबा है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बाने मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब है। तो हदीस में सबसे पहले कुरान करीम, फिर उसके बाद जिसे हम और आप हदीस जानते हैं। हदीस कहते हैं कि जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो आपने किया, या जो कुछ आपके सामने हुआ, आपने देखा और मना नहीं किया, उसे हदीस कहते हैं। जो शख्स इन दो चीजों की पैरवी करते हैं, असल में वो अहले हदीस है। जो कुरान और सही हदीस की इत्तिबा और पैरवी करते हैं, उसे मानते हैं, वही अहले हदीस है। अगर कोई शख्स सिर्फ ज़बानी दावा करता है कि हम कुरान और हदीस को मानते हैं, हम अहले हदीस हैं, लेकिन उनके अमल में कुरान और हदीस की मुखालफत पाई जाती है, उसकी जिंदगी में कुरान और हदीस की मुखालफत पाई जाती है, उसके अमाल में कुरान और हदीस की मुखालफत पाई जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में वो शख्स हकीकत में अहले हदीस नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर जो हमें और आपको हुक्म दिया, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, कि तुम इस चीज की इत्तिबा करो जो तुम्हारे रब के तरफ से नाजिल हुई है, और अल्लाह के तरफ से नाजिल शुदा चीज कुरान और हदीस है। ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। कुरान और हदीस की इत्तिबा और पैरवी करने वाला ही अल हदीस है, अल्लाह के इस हुक्म के ऊपर अमल करने वाला है। आगे अल्लाह कहता है वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और इसके अलावा किसी और चीज की इत्तिबा और पैरवी ना करो। लेकिन कुरान और हदीस को हम कैसे माने, कैसे उसकी पैरवी करें? नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि तरक्तु फीकुम शैअन लन तदिल्लु बअदहुमा किताबुल्लाह व सुन्नती, तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक तुम इन दो चीजों को मजबूती से थामे रहोगे, तुम्हें कोई चीज गुमराह नहीं कर सकती है। और वो दो चीजें क्या है? अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। लेकिन कुरान और हदीस को हम कैसे समझें? हकीकत में कुरान और हदीस को अगर हम और आप सहाबा के फहम पर समझते हैं, सहाबा किराम ने जैसे कुरान को समझा, जैसे हदीस को समझा, जैसे उन्होंने अमल किया, जैसे उनका ईमान था, जैसे उनका अमल था, अगर वैसे ही हमारा ईमान हमारा अमल है तो हम हिदायत पर है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर सहाबा किराम की जात को, उनकी जमात को आइडियल और नमूना करार दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर लोग ऐसे ही ईमान लाएं जैसे सहाबा तुम्हारा ईमान है, जैसे तुम ईमान लाए हो, फ़क़द इह्तदौ, तो वो लोग हिदायत पर होंगे। इस बात को थोड़ा सा मजीद वजाहत के साथ और मैं समझा दूं कि हकीकत में जो शख्स कुरान और हदीस की इत्तिबा करता है, जो शख्स सहाबा किराम के तरीके पर चलता है, वही ताइफा मंसूरा है, वही जन्नत में जाने वाली जमात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, पेशिन गोई फरमाई थी कि इस उम्मत के अंदर 73 फिरके हो जाएंगे। सतफ्तरिकु उम्मती अला 73 फिरका कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, कि मेरी उम्मत के अंदर 73 फिरके हो जाएंगे और सब के सब
जहन्नमी होंगे सिवाय एक जमात के। साहबा किराम ने पूछा, मन हुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल वो कौन लोग होंगे जो 73 फिरकों में से एक फिरका, एक जमात, एक गिरोह फिरका नाजिया होगा, जन्नत में जाने वाली जमात होगी, वो कौन होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी। तुम जानना चाहते हो वो गिरोह, वो फिरका, वो जमात कौन सी है जो 73 फिरकों में से सिर्फ एक जन्नत में जाने वाली जमात होगी? फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी। उनकी सिफत देख लो, उनका मनहज देख लो, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, इसी रविश पर, इसी मनहज पर जो भी होंगे वही जन्नत में जाने वाले होंगे, उनके अलावा सारे के सारे जहन्नमी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर मजीद इसी बात को इस अंदाज में वजाहत फरमाई, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम हत्ता याती अमरुल्लाह, कि हमेशा एक गिरोह, एक जमात हक पर कायम रहेगी। दुनिया की मुखालफतें, लोगों की मुखालफतें उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। अल्लाह के तरफ से उनके ऊपर मदद होगी और ये जमात कायम रहेगी यहां तक कि अल्लाह का फैसला क़यामत आ जाएगा। इस हदीस की तशरीह में मुहद्दिसीन किराम ने, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हुम अस्हाबुल हदीस। इससे मुराद जो गिरोह हमेशा हमेशा हक पर कायम रहेगी, जो गिरोह जन्नत में जाने वाली होगी, फरमाया हुम अस्हाबुल हदीस, वह अहले हदीस होंगे। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ने फरमाया कि इल्लम यकूनु अहलुल हदीस फला अदरी मन हुम। अगर इस फिरका नाजिया से मुराद अहले हदीस नहीं है तो फिर मुझे नहीं मालूम कि वो कौन लोग हैं। तो मालूम ये हुआ कि जो लोग सहाबा किराम के मनहज पर हैं, सहाबा किराम के तरीके पर हैं, वही लोग जन्नत में जाने वाले होंगे। और हम फख्र करते हैं इस बात के ऊपर कि अल्लाह के फजल करम से हम उसी मनहज पर, उसी रविश पर, उसी तरीके पर कायम हैं जिसकी पेशन गोई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई थी और जिसकी खुशखबरी आपने सुनाई कि एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के क़यामत तक वो गिरोह हक पर कायम रहेगा। उस गिरोह का मनहज, उनका रविश, उनका तरीका यही कुरान और हदीस है। आज हमारा मनहज भी कुरान और हदीस है। कुरान और हदीस की बात के सामने हम किसी इमाम की, किसी मुहद्दिस की, किसी वली की, किसी पीर की कोई अहमियत नहीं देते। हमारा मनहज, हमारा तरीका कुरान और हदीस है। यह है अहले हदीस का इम्तियाजी सिफत, ये तुर्रा इम्तियाज है हमारा। ये हमारी इम्तियाजी शान है कि हम सहाबा किराम के मनहज पर, उनके तरीके पर और उन्हीं के रविश पर हैं और जिनके बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई है। हम लोग इंशाअल्लाह उसी के पैरोकार, उसी के मुत्तबे हैं और इसे अहले हदीस कहा जाता है। अगर हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं तो अपने आप को कुरान और हदीस के मुताबिक चलाएं, सिर्फ ज़बानी दावा ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत और तबलीग के लिए जो जिम्मेदारी अल्लाह ने हमारे और आपके ऊपर आयद की है, उस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए जमात अहले हदीस के मुअक्कर उलमाए किराम और अफराद व अहबाब ने मिलकर के एक संगठन, एक जमइयत का क़याम किया जिसे जमइयत अहले हदीस कहा जाता है और उसकी शाखें हैं
उसका मरकज है मकामी जमीयत से। हम अगर शुरू करते हैं, मकामी जमीयत अहले हदीस के क़याम का मकसद सिर्फ और सिर्फ दावत व इस्लाह है। लोगों में जो बिगाड़ हो रहा है, जो खराबियां बुराइयां आ गई है, उसकी इस्लाह करने के लिए उलमा किराम की टीम खड़ी हुई है। इसी तरह से आप इससे आगे बढ़े, जिली जमीयत अहले हदीस जिला पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा किराम की एक जमात और आवाम जो उनके मुआविनीन हैं मिल करके लोगों की इस्लाह के लिए उठ खड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दावत व तबलीग का काम अंजाम दे रहे हैं। उससे आगे आप सूबाई पैमाने पर, स्टेट लेवल पर देखें, सूबाई जमीयत अहले हदीस स्टेट लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा किराम की एक जमात है, टीम है, और आले खैर और मुखय्यर हजरात, मोहसिनीन हजरात और मुआविनीन हजरात अपनी जमात के नौजवानों की एक मुतहर्रिक नौजवानों की टीम है जो मिल करके दावत व तबलीग का, लोगों की इस्लाह का काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। इसी तरह से उससे आगे आप जाएं, मरकजी जमीयत अहले हदीस जिसका ऑफिस, मरकजी ऑफिस दिल्ली के अंदर है, पूरे हिंदुस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमीयत अहले हदीस का लाहे अमल तैयार होता है और वहां से लोगों की इस्लाह और लोगों में दावत व तबलीग के लिए वहां से प्रोग्राम बनाए जाते हैं। हम इस जमीयत से अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हुए हैं और इस जमीयत से जुड़ करके हम रह करके अपने आप को हम ये कहते हुए फख्र महसूस करते हैं कि हम जमात अहले हदीस के फर्द हैं और जमीयत से जुड़ करके हम अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं, अपने फरीजे को अदा कर रहे हैं। हम अहले हदीस हैं, अपने आप के अंदर इस एहसास को पैदा कीजिए और इस एहसास के साथ साथ अपनी जिंदगी के अंदर अमली नमूना पेश कीजिए कि हमने जिनका रविश अपनाया है, सहाबा किराम के तरीके को हमने अपनाया है, सहाबा किराम की जिंदगी कैसी थी, सहाबा किराम के अंदर अमल का जज्बा कैसे था, सहाबा किराम के अंदर किस तरह से दीनी तड़प हुआ करती थी। आज हमारे अंदर भी ये चीज होनी चाहिए। सहाबा किराम के अंदर जो जज्बा था, हक बात आ जाती फौरन कबूल कर लेते, कुरान और हदीस की बात आ जाती फौरन कबूल कर लेते। ये जज्बा आज हमारे अंदर होना चाहिए। आज हमारे यहाँ तकरीरें होती हैं, सुनते हैं, लेकिन हमारे दिल बिल्कुल स्याह हो चुके हैं, काले पड़ गए हैं। हम अपनी इस्लाह नहीं करते, किसी गलती की निशानदेही की जाती है, हमें टोका जाता है, ये बुरा है, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने आप को बड़ा समझते हैं। ये जज्बा नहीं, बल्कि जज्बा ये होना चाहिए कि हक बात आ गई, कुरान और हदीस की बात आ गई, आमन्ना व सद्दक़ना कहें, उसे माने, अपनी इस्लाह कर लें, अपने अंदर सुधार पैदा कर लें। ये दुनिया छोड़ करके हमें जाना है और अगर चाहते हैं कि हम जन्नती जमात में से हों और कामयाब हों तो हमें अपनी इस्लाह करनी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने ज़्यादा इन तमाम कही सुनी बातों को समझने और उसके ऊपर सही अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह के प्रोग्रामों को कामयाब बनाए और आपके इस मिल बैठने को अल्लाह कबूल फरमाए, आपके आने को कबूल फरमाए, आपके इस बैठने की वजह से अल्लाह हम सबों की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अपने रजिस्टर के अंदर दर्ज फरमाते हुए हम सब की मग़फ़िरत का और हम सब के लिए जन्नत का ऐलान फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।